ओम शांति। आज 20/7 की मुरली हम सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य हम बच्चों के लिए। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो। है ना, सबके पास होगा बाबा का चित्र। जो बाबा के बच्चे हैं, हर घर में बाबा का चित्र अवश्य रखना है। तो बाबा ने बोला कि बाबा का चित्र कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। है ना, कितनी अच्छी विधि बाबा ने बताई कि जब भी दैनिक कार्यों से फ्री हों तो एक स्थान बना ले बाबा का, जहाँ बाबा का चित्र हो, वहाँ जाके बैठ जाएं। और जैसे अपने चिर परिचित से बात करते हैं ना कि हमने ये बनाया, आज ये हुआ, तो वो सारी बातें बाबा से करो। है तो क्या होगा, बाबा की याद बनी रहेगी। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर है, विचित्र बाप के साथ प्यार करना। यह है नया प्यार। मतलब जो दिखाई नहीं देता उसके साथ प्रीत लगाना, ये है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है ना, ब्रह्मा तन में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। है ना, डायरेक्ट बाबा की पालना में हम पल रहे, वो हमें पढ़ा रहा, उससे हम डायरेक्ट योग लगा रहे हैं। तो बाबा ने बोला यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है ना। पूरा कल्प 5000 वर्ष हम देहधारियों से ही प्यार करते रहे, है ना। लेकिन अभी बिना देह वाले, है ना, उस निराकार परम पिता परमात्मा से प्यार करने का केवल एक यही मौसम है, एक यही समय है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है मुरली से कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर हम बाबा के पास बैठे हैं और आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वह बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वह निराकार विचित्र बाबा इसमें आया हुआ है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। यह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को प्यार किया जाता है। यह है विदेही, बगैर देह के। हम उसके सामने बैठे हैं, वे बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वह सब आशाएं बदल गई हैं। सारी दुनिया में तुम्हारी आस बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप पतित पावन शिव है। याद भी उनको ही करते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। दिल में उमंग है। क्या उमंग है? कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है ना। ये उमंग है ना सभी को। कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है, यह कोई और नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे आकर अपना बनाकर फिर हमको पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति रचें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें। बाप राय देते हैं, हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दे। शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे कि बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। तो बाबा की निरंतर याद की जो विधि है वो बाबा ने हमको बताई है। उनसे हम अभी 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा ले रहे हैं। किसका? स्वर्ग के स्वराज्य का। आत्मा जानती है हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में नहीं थी, अब वह आया है। तो एक कोठरी अपनी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए,
बाबा आया हुआ है, उसको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। हम बोलते हैं ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र। तो बाबा के चित्र देखते रहेंगे तो बाबा के गुण हमारे में आएंगे। जिससे हम ज़्यादा मिलते हैं, जिससे ज़्यादा बात करते हैं, उसकी याद स्वतः ही रहती है। तो जितना समय बाबा के साथ रहेंगे तो उतना बाबा की याद रहेगी। तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। तो बाबा ने बोला कि घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते हैं ना। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं, है ना, लॉकेट वगैरह बाबा तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेट एक को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में भी अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठी बनाए, उसमें शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे यह तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए ज़रूर विकारों को तो छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, है ना, किसकी? शिव बाबा की। दूसरा न कोई और संग बुद्धि योग तोड़ देना है। बाबा देव भक्ति से भी कंट्रास्ट कर रहे हैं ना। भक्ति में भी जैसे मंदिर रख के उसकी पूजा करते हैं, एक स्थान बनाते हैं, ऐसे बाबा ने बोला ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही करना है। तुम्हारी युद्ध माया से है, तुम बाप को याद करते हो, माया फिर क्या करती है? तोड़ने की कोशिश करती है। हमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहेंगे, शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी। कितना बड़ा बाबा ने वरदान दे दिया। शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठी वैकुंठ बन जाएगी, है ना, स्वर्ग जैसा सुख अनुभव होगा। मीरा भी भक्ति करती थी तो वैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में यह पता नहीं रहता कि शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंचे शिव बाबा, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा से ज़रूर नई चीज़ मिलेगी, उनको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वह तो कौन है? बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप है निराकार, वह है देहधारी। श्री कृष्ण है देहधारी। यूँ तो आजकल सबको फादर कहते रहते हैं, गांधी जी को भी बापूजी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापू कौन है? शिव बाबा है। शिव दादा नहीं, बाबा। वह निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे लेकिन वह तो वैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए हैं। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसकी भी चलती नहीं। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ है नई बात। और सत्संग में ऐसे नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हैं। तुमको निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तब तो पहचान दे। कल्प कल्प बाप आते हैं, आकर मालिक बनाते हैं। फिर माया कितना हैरान करती है, विघ्न डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आने से भी विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं। यह शरीर छोड़ अब वापस जाना है, अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का पक्का निश्चय करना है कि हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सतयुग में इतने जन्म राजाई के, कितने? सतयुग में 8 है ना, फिर त्रेता में 12 है ना। तो ऐसा पूरा पता होना चाहिए। तो बावन बोला ऐसे 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठरी में शिव का चित्र रख दो। ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करनी, परंतु शिव बाबा तो आते ही हैं माताओं के लिए। शिव के ऊपर तो बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते हैं। पुजारी लोग खुश होते हैं क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं, है ना। बहुत भक्ति की भावना होती है ना, बचा के जो भी होगा
इसलिए पुजारी भी देख के खुश होते हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, माताओं को कितना बाबा आगे रखता है। घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं, बुद्धि योग बहुत भटकता है, पत्नी का पति तरफ बहुत मोह हो जाता है। तुम बच्चे समझते हो ये दुखधाम है, अब सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ। युक्तियाँ रचनी है कि हम बाबा को कैसे याद करें। उनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते। यह आत्मा कहती है हमारा शिव बाबा बाप है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी। तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी चाहिए। अव्यभिचारी माने और किसी की याद ना रहे। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया था, है ना। ब्रह्मा बाबा भी अपना उदाहरण देते ना, कैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र पॉकेट में रखते थे और उनको देखते रहते थे। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। बाबा ने बोला फिर एक दिन ख्याल आया कि लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्किटेक्ट को बुलाया, है ना, तो आर्टिस्ट को बुलाया और उससे कहा कि लक्ष्मी को तो मुक्त कर दो, बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था, है ना। तो बाबा ने वो चित्र भी चेंज करवाया कि ऐसा कैसा, वहाँ तो सब बराबर, है ना, वहाँ ऐसा कौन सा भारी काम है कि उसकी सेवा करनी पड़े। तो सम्मान माना स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर। तो वो चित्र बाबा ने हटा दिया, चेंज करा दिया। तो बाबा ने बोला बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में रहता था, एक पॉकेट में एक मुरादी के बॉक्स में, है ना, एक पॉकेट में एक जिसमें गुल्लक उसमें रखता था। घड़ी घड़ी चित्र देखता रहता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था, कोई देखे नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उनको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे भक्ति नौंदा होती है वैसे याद भी नौंदा होनी चाहिए, इससे प्राप्ति बहुत भारी है। इनसे तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको इस जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखाता है तो उनको कितना याद करना चाहिए। कितना याद करना चाहिए, बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं कि माला फेरो, राम राम करते रहो, बस राम राम जपते जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, राम राम की मस्ती में झूलते हैं जैसे कि राम की पुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा की याद का अजपा जाप करो और कुछ याद ना आए। परंतु माया भी सामना करती है, भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती है, यह है माया। और ईश्वर के बच्चों को युद्ध नाटक भी बनाते हैं कि भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अभी है संगम युग, माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे, है ना। एक नाटक बनाते हैं ना कि माया ऐसे कहती है, बाबा कहते बच्चे जागो, माया कहती सो जाओ। तो ऐसे नाटक है दिखाते हैं। तो बाबा ने बोला कि माया उल्टे सुलटे संकल्प लाती रहती है। तूफान ऐसा जोर से आता है जो मनुष्य को उड़ाकर दूर फेंक देता है। यह फिर माया रावण का तूफान है। उनसे बचने की युक्तियाँ तो बाबा बताते रहते हैं। क्या क्या युक्तियाँ बाबा बताते हैं? याद ही एक युक्ति है, याद करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? आज चित्र का तरीका बताया कि कोठरी में चित्र रखो, पॉकेट में चित्र रखो और घड़ी घड़ी देखते रहो। बाबा कह रहे हैं तुम कहेंगे हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमको ये सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, तो बोलो परमपिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वह सब मनुष्य मनुष्य को कराते हैं। बाप आकर कहते हैं कि देह से जो भी संबंध है उनको छोड़ो, इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी, है ना। बाबा से जब संबंध जोड़ लिया, सगाई कर ली, तो फिर देहधारी को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गता, है ना। सब धर्मों को छोड़, एक केवल मुझ में मन लगाओ ना, गीता के शब्द है ना। बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये हूँ, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो, है ना। शरीर का धर्म, पदार्थ का, संबंध का, सारे धर्म। तो बाबा ने बोला
इस सब को छोड़ आत्मा समझो। 84 जन्मों को तुम जान गए हो, अब खुशी से वापस जाते हैं। ताली बजानी चाहिए कि हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, फिर कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। अब वापस जाकर फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है ना? कैसे कैसे सतयुग से कलयुग अंत तक कैसे चक्र लगाया। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे। गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। देखो बाबा कितना गरीबों का मान रखता है। गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। बाबा कह रही है माताएं बड़ा मीठी हैं। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है ना, भावना कितनी होती है। इसलिए बाबा देखो गांव वालों को सोने का लॉकेट दे रहे हैं। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन ना सके, वो तो सतयुग का प्रिंस है। लेकिन अभी की बात है, बाबा खुद बोलता है ना कि ब्रह्मा बाबा क्या था, गावड़े का ही छोरा था ना। तो हम सभी बच्चे भी क्या है ना, सतयुग की तुलना में तो गाँव ही है। वह तो स्वर का मालिक है। इनकी और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी, मैंने ब्रह्मा बाबा की और श्री कृष्ण की मिक्स कर दी। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो शिव बाबा वह श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके। हाँ, यह दादा छोटेपन में था, भला पलाई गावड़े में है, तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है किस पर? याद पर। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़ी कभी कहेगा मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूलती है क्या? इम्पॉसिबल है। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्ण विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, है ना। विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की, जो बुढ़ियों, गरीबों, गड़िकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं, है ना। बाबा के सामने किसको देखते हैं? बाबा आत्माओं को देखते हैं। और सबको बाबा कैसी भी आत्मा है ना, कितनी भी भ्रष्ट पतित है ना, बाबा के लिए सब उसके बच्चे हैं। तो सबका कल्याण करने, ऐसा नहीं कि इसको ज्ञान देंगे इसको नहीं देंगे, सबके लिए बाबा अपने दिल के दरवाजे खुले रखता है। तो बाबा बोला सबको आकर अपना बनाते हैं। यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं, परंतु माया बुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। रास्ता देख लिया है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, सबने देख लिया ना। किसने दिखाया? बाबा ने। और कोई पंडा होता ही नहीं है। इनको वहाँ इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना। ये बाबा ब्रह्मा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है कि पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा, उन दोनों को सज़ा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। ला ऐसे खड़े हैं, कोई पतित छींची को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सज़ा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना। बाबा तो बाबा बोलते हैं कि हमको तो सब पता चल जाएगा। अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार: सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए, उनकी अविचारी याद में रहना है, मतलब और कोई याद ना है। दूसरा है अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। क्या बातें करनी है? हम पहले कितने सुंदर थे, गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर सुदर्शन चक्र फिराना है। आज की मुरली से वरदान है: स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव।
हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाले केवल दो बातें हैं, एक है परदर्शन और दूसरा है परचिंतन, जो हीरे को दागी बना देती हैं। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ मूल हीरा बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विक्रमों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा श्री बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं।
पापों से मुक्त हो रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।